आप सभी का स्वागत है हमारे इस वैष्णो देवी की यात्रा में। तो फाइनली माता रानी का बुलावा आ गया। आई होप सो आप हमारे साथ इस व्लॉग में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। डेट है 13th ऑफ दिसंबर, क्योंकि दर्शन हमने करने थे 14th को, बिकॉज इट्स आवर वेडिंग एनिवर्सरी डेट। मेरी एक्साइटमेंट देखकर आप लोग ये आइडिया लगा लें पहले ही कि मैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहली बार जा रही थी। माता रानी का बुलावा था तो हमें एक स्पेशल ट्रेन भी मिल गई और हम निकल पड़े। बट वो जो ट्रेन थी वो 6 आवर्स लेट थी। तो हम उतर गए कटरा की जगह जम्मू, और हमें पिक करने जम्मू में आए हैं मेरे पतिदेव के कॉलेज फ्रेंड टिक्कू भैया, एंड ही इज फ्रॉम जम्मू। तो इन दोनों की बातें सुनते और हंसते खिलखिलाते हम पहुंच गए कटरा 8 बजे। और यहाँ पर हमारा जो होटल था वो था वन अर्थ बाय श्रद्धा। ट्रस्ट मी, इट्स माई रिकमेंडेशन, आप एक बार जब भी कटरा जाएं इस होटल में ज़रूर रुकें। रूम्स आप देख सकते हैं, और इस होटल की ये भी खासियत है कि ये कटरा मार्केट के बहुत ही नज़दीक है। इंटीरियर आप देख लें, बहुत ही अच्छा था। इसके साथ साथ इनका बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी था जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। हमने यहाँ पे डोसा ट्राई किया बिकॉज थोड़ी सी भूख तो लगी थी। वो बहुत ही अमेजिंग था, बिना अनियन गार्लिक के भी आपको बहुत सारी चीज़ें सर्व करते हैं। इसके बाद हम निकले कटरा की मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि हमें यहाँ पर था अपनी यात्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, जो था हमारी यात्रा का रजिस्ट्रेशन। तो हम पहुँचे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, मैं आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन भी कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेलिंग मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो के थ्रू आप सब तक पहुँचा पाऊँ। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स ली जाती हैं, फिर वहीं पर हमारी एक पिक्चर क्लिक की जाती है। देन इन दोनों फॉर्मेलिटीज़ के बाद हमें मिलता है RFID कार्ड, जो कि कुछ यूँ दिखता है। और इस कार्ड के थ्रू हमारी सारी डिटेल श्राइन बोर्ड के पास चली जाती हैं, जिससे कि अगर हम यात्रा के दौरान कहीं खो भी जाएं तो वो हमें आराम से ढूंढ सके। और सिक्योरिटी पर्पस से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए एक साथ कटरा की मार्केट में गरम गरम दूध और स्वादिष्ट खानों का आनंद लेते हैं। आहे ना माझा। और यहाँ पर हम अपना डिनर फिनिश कर चुके थे। बहुत ही स्वादिष्ट था और गरम गरम दूध का आनंद भी ले चुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम निकले वापस अपने होटल की ओर, बिकॉज हमें सुबह जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी उठना था, जिससे हमारी यात्रा हम जल्दी से शुरू कर सकें। तो एक बार बोल दो जय माता दी। चलिए एक साथ चलते हैं हमारे होटल की ओर। और यहाँ हो गई है सुबह। सुबह हम ऑलमोस्ट 5 बजे उठ गए थे और 5:30 हमने यात्रा स्टार्ट कर दी थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है, जहाँ की सिक्योरिटी चेकिंग भी होती है। और यहाँ से हम दोनों ने लिया माता रानी का नाम और जय माता दी कहते सुनते हम चल पड़े अपनी सफ़र पे आगे। दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे की रंगत कुछ और ही कह रही थी। जीवन में पहली बार मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने करवाई सिक्योरिटी चेकिंग। तो आइए साथ में कहते हैं हर हर महादेव, जय माता दी, और हमारे साथ चलिए हमारी यात्रा में आगे। तो हम अपनी यात्रा में थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि हमें अपनी यात्रा का पहला मंदिर मिला, जो कि था श्री चरण पादुका। हमने यहाँ पर मत्था टेका और हम थोड़ा सा और आगे निकले। लेकिन यहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि आगे जो यात्रा है बहुत टफ होने वाली है, लेकिन फिर भी जय माता दी करते सुनते हम बढ़े अपनी यात्रा में आगे। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि एक सुंदर सी आवाज़ और ढोल की आवाज़ ने हमारे कदम रोक जय दिए। माता चलिए दी। साथ में आनंद लेते हैं। पहाड़ों वाली, वो छोटा वाली, वो लाटा वाली, वो सारा जग है एक बन जाना, सारा जग है एक बन जाना, माँ सबकी मंजिल तेरा द्वारा, पूछ
हम बढ़े अपनी यात्रा में आगे और व्यू कुछ इस तरीके का था और इसी के साथ सूर्यदेव ने भी हमें दे दिए थे दर्शन। तो साथ में बोलते हैं जय सूर्यदेव। और हम जो है अर्धकुंवारी का आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे। सफ़र अभी भी बहुत लंबा था, तो आप मेरी हालत यहाँ पर देख सकते हैं। हालात को साइड में रखते हुए मैं बड़ी अपनी सफ़र में आगे, और जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसको मैं ये बता दूँ कि थोड़ा सा टफ तो ज़रूर है ये ट्रैक, लेकिन श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ और रास्ते में बहुत सारी मार्केट्स आती हैं, वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ बीच में आप सभी रेस्ट ले लेकर चल सकते हैं और साथ में चीज़ें एक्सप्लोर भी कर लें। फिर हम चले अपनी यात्रा में थोड़ा सा आगे, तभी हमने नोटिस किया कि एक तो नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हमें हिरन मिला एक बहुत ही प्यारा, जो कि छोटू सा था। उसको हमने थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दिया और हम सफ़र में बढ़े आगे। देखिए कितना खूबसूरत है। हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके थे और मेरा जो एक्सपीरियंस था ये फर्स्ट था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। और एक और बात बता दूं कि मैं न्यू ब्लॉगर हूं, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि मेरे को वहां की भी वीडियो कैप्चर करनी थी, क्योंकि मेरी हालत सच में बहुत बुरी हो गई थी। तो यहाँ पर लंगूरों को देखते हुए हम बड़े सफ़र में आगे। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन हिम्मत करते घुराते हम निकल गए आगे। और सच बताऊं, जब भवन का पहला नज़ारा दिखता है ना, तो लाइफ में ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ी वाली लॉटरी जीत ली यार। तो ऐसे ही रास्ते में जब मुझे दूर से सबसे पहला भवन का नज़ारा दिखा ना, मेरा दिल सच में ही बहुत खुश हो गया और इतना अच्छा लगा कि चलो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया प्रसाद। डिटेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी भेंट शॉप्स होती हैं जहाँ से आप प्रसाद लें, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है तो आप प्रसाद इतनी दूर से कैरी करके ना लाएं। और ये है भवन का सबसे पहला और खूबसूरत नज़ारा। अभी वैष्णो देवी में स्मार्ट लॉकर सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ पर कि स्टार्टिंग में ही हमें लॉकर्स मिल जाते हैं। डिटेल्स भी दिखाई देती हैं, कितने बुक हैं, कितने फ्री हैं। साथ में ही स्कैनर भी होता है जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं अपना लॉकर। और फिर कहीं पर रुककर नहा धोकर आप निकल जाएं माता रानी के दर्शन करने। दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए। दर्शन करके हम ट्रॉली से निकले भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए दोनों जगह के। थैंक यू सो मच इस व्लॉग में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।